जा रहा है, ना यहाँ पे खड़ा हो जा रहा है, ना बच्चों को हम नीचे है ना खेलने के लिए भेज सकते हैं। सारे मल्टीपल टैक्सेस हमसे लिए जाते हैं, उसके हिसाब से एक फैसिलिटी भी हमें नहीं दी जा रही है। घर के अंदर जो अब इन्फेक्शन वाली सीन है, बच्चों को टाइफाइड हो रहा है। तो स्लम में भी ऐसी हालत नहीं होती जैसे यहाँ पे हम है। ये पोश कॉलोनी है, काला पानी इतना काला है कि कोका कोला भी शर्मा जाए। राजा बन गए हैं, अब जनता जाओ कहीं भी। इन मकानों से तो आज लगता है झुग्गियां झोपड़ियां बेहतर हो गई हैं। हमारी नालियों का पानी नहीं चलता, कोई कूड़ा नहीं उठता यहाँ पे। दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं कि ठीक है जी मरने दो उन्हें। कैसे कूद के जाऊं, बच्चे तो जा सकते हैं, जवान बच्चे। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय हम मौजूद हैं मटियाला विधानसभा के सैनिक नगर में और सड़कों की हालत यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। सड़कों के ऊपर नाली का गंदा पानी जो है वो बह रहा है और एक तरह कहूँगा कि लोग जो है वो अपने घरों में कैद हो गए। लोगों का घरों से बाहर निकलना भी जो है वो यहाँ से दूभर हो गया। तो यहाँ के बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर आज इस समस्या को लेकर एकत्रित हुए। तो एक एक करके ये समस्याएं जानेंगे, कब से इस समस्या का सामना वो कर रहे हैं और कितनी शिकायतें जो हैं उनके द्वारा दी गई हैं और इस समस्या का जो समाधान है वो अभी तक क्यों नहीं निकला है। और दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ के जो विधायक है संदीप सहरावत जी, पार्षद है अनुराधा शर्मा और सांसद कमल जी सहरावत है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो दिल्ली में है और उसके बावजूद भी यहाँ पर हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मटियाला विधानसभा के सैनिक नगर का हाल, घरों के बाहर ये नाली का गंदा पानी भरा हुआ है और यहाँ पर जो सीवर है वो ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि ये हालात है देश की राजधानी दिल्ली के, जहाँ पर घरों के बाहर नाली का गंदा पानी जो है वो तैर रहा है और इस गंदे पानी की वजह से न जाने कितनी बीमारियां यहाँ पर लोगों को होती रहती है और इस पानी के अंदर से निकलकर जाना अब लोगों की मजबूरी बन चुका है। और ये पानी सिर्फ बीमारियों को न्योता नहीं दे रहा, घरों की नींव में घुसकर उन घरों को भी कमज़ोर कर रहा है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर सीवर के ढक्कन से आपको ये पानी ओवरफ्लो होता हुआ नजर आएगा। तो घरों के बाहर आप खुद इमेजिन करिए कि अगर आपके घर के बाहर, आपके घर के दरवाजे पर जब सुबह आप निकलते हैं तो इस तरीके से नाले का गंदा पानी भरा हुआ, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी, कैसे आप कहेंगे कि आप देश की राजधानी दिल्ली के अंदर रहते हैं। ये देखिए नर्क से भी बदतर हालात जो हैं वो यहाँ पर नज़र आते हैं। ये देखिए एक छोटी सी दुकान है, ये घर है। अगर घर नीचा होता है तो नाली का पानी जो है, सीवर का पानी जो है वो, बारिश का पानी जो है वो घरों के अंदर घुस जाता है और जब लोग रैंप बनवाते हैं तो एमसीडी उन्हें तोड़ देती है। तो लोग करे तो क्या करे, ऐसे हालात जो हैं वो दिल्ली में हो चुके हैं। बद से बदतर हालात हैं यहाँ पर और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कूड़े के ढेर लगे हुए, पूरी की पूरी नालियाँ जो हैं वो पूरी तरह से जाम नज़र आती है। लोगों को इस गंदगी में, इस बदबू में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और प्रशासन जो है वो उसके कान पर जू भी रेंगती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ के लोग पूरी तरह से परेशान हैं। आप खुद ही देख लीजिए क्या हालात है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, घरों के बाहर भरे हुए इस गंदे पानी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए पूरी सड़क के ऊपर नाली का गंदा पानी भरा हुआ है और मजबूरन इसी गंदे पानी में से गुजरकर जो है वो लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है। तो आइए लोगों से ही जान लेते हैं समस्या के बारे में। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप इतनी दूर से आए हो, हमारी कवरेज को, हमारी समस्या को उजागर कर रहे हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहूँगा, एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हम बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे तो स्लम में भी ऐसी हालत नहीं होती जैसे यहाँ पे हम हैं। ये पोश कॉलोनी है, 1-1 करोड़ रुपए के यहाँ फ्लैट बिक रहे हैं। क्या हम ऐसे हालत में रहेंगे? हम यहाँ पे मच्छर मक्खी से परेशान है, गंदगी से परेशान है, बदबू से परेशान है। पानी मेरे घर के अंदर घुस गया पानी, ठीक है। मैंने 40,000 रुपये खर्च करके अभी मैंने फर्श को ऊंचा उठवाया है। तो ऐसे कब तक चलेगा? 1 साल से पानी गंदा आ रहा है, पानी अल्टरनेट डेज में आ रहा है, काला पानी आता है, वो भी अल्टरनेट डेज में देते हैं। काला पानी इतना काला है कि कोका कोला भी शर्मा जाए।
मतलब कम से कम रोज तो दे दो, फ्लश आउट करने के तो काम आएगा वो भी नहीं देते रोज। और सीवर की हालत आप देख रहे हो, सारे सीवर जाम पड़े हैं, चौक पड़े हैं, ओवरफ्लोइंग है, सब सारे सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं सारे ये, ठीक है। और ये हालत जो है पिछले 4 महीने से है, बाकी सब लोग खड़े हैं, ये भी गवाह हैं, इनसे बारी बारी से आप पूछ लो। ये बहुत बुरी कंडीशन है, बदतर कंडीशन है हमारी कॉलोनी की। हर जगह की दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत है, क्या करें। हाँ, हर यहीं पे इसी इलाके में ही है सबसे ज्यादा। और ये पानी की भी बहुत ज्यादा समस्या है, पानी बहुत गंदा आता है और 12 बजे आता है, टाइम दो 4 बजे का, ताकि हम लोग भर सके। साफ पानी दो। बहुत गंदा पानी आ रहा है, बहुत गंदा। समरसीबल का यूज कर रहे हैं हम लोग, और यह पानी भी सारा जमीन में जा रहा है। नहीं, हमने पहली बार ही देखा है, पहली बार ही देखा है ऐसे। अच्छा, इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब यहाँ पे क्या था? तब तो सही था, अब ज्यादा खराब हो गए हैं। पानी की तो सबसे ज्यादा समस्या है, 1 साल से पानी ऐसे ही आ रहा है। 1 साल से? हाँ जी। कहना चाहूँगी, इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस हमसे लिए जाते हैं, उसके हिसाब से एक फैसिलिटी भी हमें नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है वो फैसिलिटीज़? सब जगह हम लोग कंप्लेंट कर चुके हैं, जो हम लोगों के हाथ में था सब मिलके सब कर चुके हैं, बट कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं दे रही है गवर्नमेंट। कंप्लेंट वगैरह सब वैसे तो अलग अलग भी कर रहे थे, अब सब लोगों ने साथ भी किया है, कर ही रहे। जब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तब से हम कंप्लेंट कर ही नहीं है। इस दिक्कत को हो गए 2-3 महीने तो हो गए, ज़्यादा ही हो गए। मतलब बारिश के बाद से स्टार्ट है, धीरे धीरे पहले कम था तो, लेकिन अब तो हद हो गई है। ना चला जा रहा है, ना यहाँ पे खड़ा हो जा रहा है, ना बच्चों को हम नीचे है ना खेलने के लिए भेज सकते हैं। मोदी का नाम चढ़ा था, उसी को पीछे लोग भाग रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम्स है। अभी अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। मोदी का नाम चढ़ा था, उसी को पीछे लोग भाग रहे हैं। आगे विधायक कैसा आएगा, अच्छा आएगा, गंदा आएगा, ये पता नहीं है ना। विधायक एक बार देखने नहीं आया। वोट मांगने आए थे यहाँ पे? अब गली में हम लोग तो ड्यूटी वाले, हम जॉब पे चले आते सारे हैं, उस टाइम तो खूब अच्छा अच्छा बोलते हैं, अब आके कोई देखता भी नहीं है। देखो आप हाल क्या हाल है, पानी से तो दुखी है, लेकिन यहाँ तो ये जो जिंदगी जीना ही मुश्किल हो गया है। यहाँ का विधायक वही है, संदीप सहरावत जो है, ये अनुराधा, दोनों बीजेपी से। हाँ, दोनों बीजेपी है। सब अपने घर में बैठे आराम से, बोर्ड मिल गए, राजा बन गए हैं, अब जनता जाओ कहीं भी। हरियाणा से आए हैं, अभी आए हैं, मतलब 3-4 साल हुए हैं। वहाँ पर इतनी सफाई है ना कि यहाँ पे कागज किसी के दरवाजे पर डाल दो, सिर फाड़ देंगे कि यहाँ पे कागज कैसे आ गया। इतना बुरा हाल है वहाँ पे, इतनी सफाई है ना, इतनी भी गंदगी नहीं है वहाँ पर। हरियाणा में बहुत ज्यादा सफाई है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ऐसा है ना मैम कि यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो गया। हमें यहाँ पे 20 साल हो गया, लेकिन ऐसा हाल हमने कभी भी नहीं देखा है। पानी पीने का इतना गंदा आता है, जैसे सेम वो नाली वाला पानी है ना, नाली वाला पानी है, सेम ऐसा पानी अल्टरनेटिव डेज में आता है। पानी में नाली वाला ही पानी आता है। बीजेपी तो वादा लगातार कर रही थी जिस तरीके से कि हम लोग अनुराधा शर्मा के वहाँ भी हो आए हैं, ये लोग संदीप सहरावत के यहाँ भी होके आए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप बुरा हाल ये देख ही रहे हो। इवन के हमारे समरसीबल के पानी सबके खराब हो चुके हैं, क्योंकि नालियों का पानी जमीन में मर रहा है। समरसीबल गटर का पानी है, समरसीबल में कोई भी आके इनको मतलब खुलवाता नहीं है, ना यहाँ से कोई पानी सक होता है, ना कोई सफाई हो रही है, ना कोई कुछ। कूड़ा बड़ी जबरदस्ती मैंने आज ही उठवाया, वो भी यहाँ पे हल्ला हुआ है तो जाके उठाया है। कूड़े वाली गाड़ी आती है, फुल भर के आती है और बिना रुके चली जाती है, बिना रुके चली जाती है। हाँ, इन्होंने भाई साहब ने करी होगी, सब जगह पे कंप्लेंट डाल चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। मेन प्रॉब्लम हमें मीठे पानी की है और ये नालियों की सफाई की है। जो कर्मचारी सफाई वाले हैं, नालियां साफ करने वाले, वो साल में एक आधी बार ही आते हैं, रेगुलर कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। मैंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऑफिस में मैंने ईमेल भेजा है और 4 ईमेल भेजे हैं। उन्होंने मेरे को जवाब में ये कहा है कि हमने आपकी कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर दिया दिल्ली जल मंत्रालय को, प्रवेश वर्मा जी को, लेकिन मेरे पास बस एक्नॉलेजमेंट के अलावा और कुछ नहीं आया। कोई सुनने नहीं आया, कोई काम नहीं करने आया यहाँ पे। कितने दिन हो गए कंप्लेंट किए हुए? 15 दिन हो गए इन बातों को। मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा इसका। ईमेल मेरे पास, ईमेल का जवाब आया बीजेपी नहीं को आए, वोट दिया है, बीजेपी को ही वोट दिया है, लेकिन इतना बुरा हाल, पछतावा ही है। फिर ये इतना हाल तो आप आदमी के उसमें टाइम में भी नहीं था जितना अब हो रहा है। नालियां देख लो, आप कुछ देख लो, ना पीने को पानी है, और आपको 1-1 करोड़ रुपए के फ्लैट है यहाँ पे, जो हाँ जिनमें सिस्टमेटिक कम से कम उनके घर के आगे नालियां तो बनी हुई होती हैं। मैंने कहा इन मकानों से तो आज लगता है झुग्गियां झोपड़ियां बेहतर हो गई हैं, जहाँ पर पानी की सुविधा है, उसकी हर चीज की सुविधा है, और कुछ नहीं तो उनके लिए तो आर्टिफिशियल टॉयलेट लाके खड़े कर दिए जाते हैं। हमने क्या पाप किया है यहाँ पे?
इतने लाखों रुपया लगा के हम लोग अपने घर के अंदर बदबू झेल रहे हैं। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, हाँ, उसके बाद अब टैक्स आप वगैरह भी देखो आपके सामने है ये जो है 1 करोड़ रुपए का बिक रहा है इस टाइम। आप देखो यहाँ पे लोग जो लेने आएंगे 1 करोड़ रुपए का फ्लैट, क्या देखेंगे सामने वो, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है किसी भी तरफ। हमारी नालियों का पानी नहीं चलता, कोई कूड़ा नहीं उठता यहाँ पे। मीठा पानी तो मतलब आप ये सोच लो कि नाली का पानी ही आ रहा है, और अगर साफ आता है तो किस टाइम वो गंदा हो जाए यही नहीं पता लगता। से ज्यादा गंदा पानी आता है पीने का। जो भी यहाँ पे बुजुर्ग रह रहे हैं उनको कितनी दिक्कतें हैं, सांस की दिक्कत है, पॉल्यूशन इतना है, उसके बावजूद इतने मच्छर है यहाँ पे, टाइफाइड फैल रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। वहाँ पे थोड़ा सा घाट जो है साफ करके दिखा दिया कि ठीक है जी हमने यमुना पूरी साफ कर दी, वो सब बेवकूफ़ी है। वो भी सफाई नहीं चल रही, वो सिर्फ दिखावा ही चल रहा है। जो भी यहाँ के एमएलए हमने सिर्फ नाम सुना है, आज तक यहाँ पे कोई नहीं आया, कोई आपको सफाई कर्मचारी नहीं दिखेगा। नालियाँ सारी बंद है, वो देखो उसको कूड़ादान बना दिया, कोई सफाई नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे धमकाया जाता था। यहाँ एमएलए का जो भी नाम है, यहाँ पे संदीप सहरावत जी हैं, ठीक है, रेखा गुप्ता जी हैं, उनको भी पोस्ट पे भी हमने टैग कर दिया, फोटोज खींच के भेज दी, कोई उनकी तरफ से रिवर्ट नहीं आ रहा। वो ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं कि ठीक है जी मरने दो उन्हें, कोई नहीं सुन रहा। जब आम आदमी पार्टी थी यहाँ पे इतने बुरे हाल नहीं थे। उस टाइम जो भी यहाँ का एमएलए था गुलाब सिंह जी, उनके यहाँ जाते थे, सुनवाई होती थी, चाहे थोड़ी लेट होती थी लेकिन होती थी। यहाँ पे तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब से चुनाव हुए हैं उसके बाद कोई आया नहीं, किसी ने आके देखा नहीं। वोट के टाइम पे ऐसे दरवाजे खटकाते हैं जैसे पता नहीं क्या चाहिए उन्हें। ये आपके सामने सारे बुरे हाल हैं। ये 3 महीने तो कम से कम हो गए, ये जो पानी सीवर का बाहर निकल रहा है, और आने के बाद ही हुआ। हाँ, और 2 साल हो गए हमारे को जो ये पानी आता ना जल बोर्ड का, ये गंदा पानी आता पूरे सैनिक नगर का, जितना भी सैनिक नगर है। यहाँ ये हालत है, देखो ये 67 मेरा है, ये मेरी उम्र 73 साल है इस टाइम। मैं कैसे कूद के जाऊँ? बच्चे तो जा सकते हैं, जवान बच्चे तो कूद के आ सकते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं, वो उनको नहला धुला के कपड़े बदलवा के फिर भेजते हैं। इतना बुरा हाल हो रहा है। ये देखो साथ कूड़ेदान बना रखा है, जिसका भी प्लॉट, उसका चलान नहीं करता कोई। हमारा चलान करके चले जाएंगे, तुम्हारे घर के आगे पानी खड़ा है। पता नहीं ये श्रीलंका से आए हुए हैं, यहाँ इंडिया के वासी नहीं है। सब लोगों ने दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों की नहीं सुन रही, नहीं सुन रही जी, बिल्कुल नहीं सुन रही। कि हम लोग इतनी सबने कंप्लेंट्स कर दी, बस एक इतनी सी दरख्वास्त है कि आप लोग यहाँ पे भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, इनकी भी ज़िंदगी जो है वेस्ट तो नहीं है। ये लोग भी आपको वोट देते हैं और उम्मीद इसी चक्कर में होती है कि चलो आप लोग कुछ करेंगे, कुछ ना सही एटलीस्ट सफाई और पानी जो बेसिक नेसेसिटी है किसी भी इंसान को जीने के लिए चाहिए, वो तो आप प्रोवाइड कराओ। यहाँ पे रोड पे गड्ढे नहीं, गड्ढों पे रोड है। आप उधर जाके देखिए कितने बुरे हाल है। ये 1-2 रोड बची हुई है, ये भी इन्होंने थोड़े टाइम में कर देना है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि जो भी ये देख रहे हैं, एमएलए साहब जो भी हैं, प्लीज़ यहाँ पे आके थोड़ा देखिए, सफाई करवाइए, ये बहुत ज़रूरी है। लोग बीमार पड़ने शुरू हो गए हैं, बुजुर्ग रहते हैं, सबकी चिंता कीजिए। ये चल रहा है कि पिछले साल जो गर्मियाँ आई थी, पूरी गर्मी हमें पानी नहीं मिला पीने का। जो भी पानी आता वो या तो आता नहीं, और अगर आता तो काला आता। और इस साल तो बिल्कुल काला पानी ही आ रहा है। हमें साफ पानी मिले बिल्कुल जमाना हो गया। बिल्कुल नाली का पानी आप समझ लो, ये गंदे नाले का पानी हमारे घरों में आता है। हमारे घर के अंदर जो अब इन्फेक्शन वाली सीन है, बच्चों को टाइफाइड हो रहा है। तो आपने देखा, हमने आपको दिखाया सैनिक नगर के, जो मटियाला विधानसभा के सैनिक नगर के हालात क्या हैं। घरों के बाहर गंदा पानी जो है वो भरा हुआ है। बच्चे अपने घरों के अंदर नहीं जा सकते, युवा अपने घरों के अंदर नहीं जा सकते, और इस गंदगी की वजह से कितनी बीमारियां यहाँ पर होती है, इस चीज़ का भी अनुमान आप लगा सकते हैं। तो प्रशासन से यही कहेंगे कि इन लोगों की समस्या का जो समाधान है वो जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि अब देश के अंदर और दिल्ली के अंदर एक मजबूत सरकार है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सैनिक नगर।